एक गांव, 8 लाशें और 21 मौतों का वो खौफनाक टारगेट जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया। खरवे गांव में हुई इन संदिग्ध मौतों के पीछे अब जहरीली शराब से लेकर तो गुप्त खजाने और नरबली जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्योरी सामने आ रही है। सच तलाशने के लिए प्रशासन को कब्रें तक खोदनी पड़ी हैं। तो आखिर क्या है इस मौत की सबसे बड़ी मिस्ट्री? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। खरवे गांव जो इन दिनों सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खौफ, सन्नाटा और अनसुलझे सवालों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इसी साल फरवरी से लेकर 15 मई 2026 के बीच इस गांव में एक के बाद एक कुल 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआत में इन मौतों को सामान्य मानकर परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन जैसे ही मौतों का यह सिलसिला बढ़ा, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया और शक की सुई गहरी होती चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इन सभी मौतों की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि जहरीली शराब है जिसे साजिश के तहत परोसा गया था। ऐसे लगा थे कि मतलब पहले तो हमन ला संदेह रहे थे कि दारू वारू पी के हुआ, तो के बाद में संदेह जब लगिस ना तब यहाँ तक के पता चले कि ओला कौन कौन दवाई दिस, कहाँ दवाई दिस, तेकरो पता चल गए है। और हमारा शक ये हुई कि जब वो दुनिया निकालते तेमा के चावल आदमी मन से मंगवा के से बोलिस के चावल लेके आ, ऐसे करके एक तंत्रिक मंत्रिक में का मंत्र साधना करते तेमा लगते कि हमारा ज़्यादा डाउट हो। लेकिन ठहरिए, इस खौफनाक कहानी का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। अब गांव की गलियों से एक ऐसी चर्चा तेजी से फैल रही है जो किसी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गांव में दबी जुबान से यह चर्चा है कि जमीन में गड़े गुप्त खजाने को हासिल करने के लिए एक खौफनाक साजिश रची गई। तांत्रिक क्रिया के तहत एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 लोगों की बलि देने का भयावह प्लान था। ग्रामीणों का शक गांव के ही एक किराना दुकानदार पर है। आरोप है कि वो बेहद ही शातिराना तरीके से लोगों को शराब में सुहागा मिलाकर पिलाता था। हालांकि तंत्र मंत्र और बलि के इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खरवे में ग्रामीण आके हमारे पास रिपोर्ट कराए थे कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा शराब में कुछ नशीला पदार्थ या जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिससे लगभग गांव के 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसी को गंभीरता से लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसका मर्ग कायम करके उसमें SDM से परमिशन लेके हम लोगों ने एक शव की खुदाई 2 दिन पहले की थी। अभी उसमें बाकी ग्रामीण भी आए हैं, उनकी तरफ से मर्ग कल कायम किया गया है और SDM से परमिशन लेके बाकी जो 6 शव हैं उनकी खुदाई की जा रही है। उसको मेडिकल लीगल के लिए भेजा जाएगा, उसका PM होगा, उसके बाद उसको फॉरेंसिक भेजा जाएगा। जो भी वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। सच का पता लगाने के लिए 6 कब्रों को खोदकर शवों को बाहर निकाला गया और उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। मौतों का सिलसिला: 7 फरवरी बद्री पटेल की मौत, 21 फरवरी बुतलू राम साहू की संदिग्ध मौत, 3 मार्च पूर्व सरपंच छत्तूराम साहू की मौत, 14 मार्च बुधराम जायसवाल की मौत, 28 अप्रैल गजानन मांझी की मौत, 30 अप्रैल चैतुराम साहू की मौत, 15 मई महतरू साहू की मौत। अब गांव में 2 कहानियां साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ जहरीली शराब की आशंका तो दूसरी तरफ खजाने और बलि जैसे सनसनीखेज दावे। लेकिन पुलिस किसी भी थ्योरी को सच नहीं मान रही और सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लगातार एक के बाद एक हुई 8 मौतों से पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पूरे मामले की जो जांच है, फॉरेंसिक जो जांच है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आगे देखने वाली बात है कि इन 8 मौतों का क्या कुछ कारण निकल के आता है और क्या कुछ इसकी मौत की वजह का पता चल पाता है। बलौदाबाजार से बंसल न्यूज के लिए देवेश साहू।